कठपुतली हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। एक बार प्रभु जग के दीनानाथ मन में इच्छा जाहिर की कि सबसे बड़े शीश के दानी महाभारत काल के उनसे मिलने की उनके मन में एक जिज्ञासा उठी और चल दिए उस खाटू नगरी जहां पर शीश के दानी विराजमान थे। जैसे ही खाटू धाम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक अजब और सुंदर नजारा, एक सुंदर नगरी का निर्माण था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सभी भगत अपने अपने रंगीन मिजाज के अंदर मस्त थे और जय घोष से जय श्री श्याम, जय श्री राधे शीश के दानी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रभु के धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे सुंदर नजारा देखते गए मानो के गोकुल वृंदावन सभी यहां पर विराजमान है। एक लय में सुर और ताल के साथ सभी भगत जय घोष से, जय जयकारों से उस पावन धरा को गुंजाते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रभु जैसे ही दरबार के पास पहुंचे तो देखा कि उनके परम शिष्य शीश के दानी सुंदर फूलों में सजित बैठे अपनी एक आभा और प्रभु को खींच रहे थे। जैसे ही प्रभु आगे बढ़े तो देखते ही देखते जैसे ही उनके नयन श्री श्याम से मिले, दरबार से भागे, दौड़े और अपने सिंहासन को छोड़ते हुए प्रभु के चरणों में जा लिपटे। जैसे ही प्रभु के चरणों में जा लिपटे आंखों में से निकला नीर। प्रभु के चरणों को जैसे ही स्पर्श किया मानो मोती बन गए। उठाया और अपने गले से लगाया और हाल चाल पूछने के बाद इस सुंदर नगरी की उन्होंने व्याख्या की और कहने लगे, हे शीश के दानी, आज मैं धन्य हुआ तुम्हारी भक्ति और भाव का ये सुंदर दृश्य देखकर, मानो आज गोकुल मथुरा यहीं विराजमान है। प्रभु से बातचीत होती रही, दोनों का आनंदमय समय गुजरता गया, मानो के गंगा और जमुना का एक संगम था। दिन भर की बातचीत के बाद जैसे ही शीश के दानी ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आइए अब हम आपको खाटू नगरी की उन गलियों में से दिखाते हैं कि ये गली नहीं, ये मानो गोकुल धाम है। जैसे ही प्रभु को सबसे पहले श्याम बगीची पर ले गए और वहाँ का सुंदर नजारा देख के जैसे ही प्रभु के कोमल कदम उस बगीची में पड़े, एक एक कली खिल उठी, मानो के यहाँ पर स्वर्ग धरा पे आ गया हो। सबसे पहले उन्होंने उन परम भक्तों का दीदार कराया, आलो सिंह जी महाराज और श्याम सुंदर जी, जो कि श्याम लाडले के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी भक्तिमय की रचना प्रभु को सुनाई और उनकी गाथा सुनाई। धीरे धीरे कदम बढ़ते गए, श्याम कुंड में उन्होंने प्रवेश किया। श्याम कुंड में भक्तों की अपार संख्या को देखकर उनके कदम मानो ठहर गए होंगे। श्याम कुंड के अंदर वहां की गंगा का पवित्र जल अपने ऊपर ऐसे उड़ेल रहे थे जैसे एक सत्य क्रम की एक नदी बह रही हो। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते गए और भक्तों को चीरते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ते कदमों के साथ एक जन समूह को देखा कि ये जन समूह किधर जा रहा है। शीश के दानी, शीश के दानी ने कहा, प्रभु ये समूह भी एक यहाँ पर आपकी राधा प्यारी की हवेली की तरफ जा रहा है। प्रभु ने कहा कि राधे की हवेली यहाँ भी विराजमान है। शीश के दानी ने कहा कि हाँ प्रभु, यहाँ भी मेरी राधा विराजमान है। जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ते गए राधा हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। प्रवेश द्वार पर देखते हैं कि राधा बांके बिहारी संग इतनी खूबसूरती से निहार रही है, मानो कि मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही प्रभु अंदर की ओर आकर्ष हुए तो देखा कि सवे राधा रानी पुष्पों की वर्षा करती हुई उन्हें अंदर पधारने के लिए आकर्षित कर रही है। जैसे ही प्रभु अंदर गए तो एक सुंदर मनमोहन दृश्य देखकर अति प्रसन्न हुए और शीश के दानी से कहने लगे कि हे शीश के दानी, कलयुग के अंदर भी आज ये अपार समूह और राधे में से गूंज रहा है।
जैसे उस संगीत की लता में प्रभु खो गए और अंतर मंत्र ध्यान होकर उस राधा में लीन हो गए। और ये वार्तालाप चलता गया, बढ़ता गया। वहाँ का माहौल ऐसा था कि भक्तों का एक सैलाब इतना मंत्रमुग्ध था कि वो भी प्रभु में खो गए। छोटे छोटे बच्चे बाल रूप में सजे सखा संग वहाँ पर पधार रहे थे, मानो साक्षात वहाँ पर राधा रानी विराजमान हो। प्रभु देखते रहे और उन्हें निहारते रहे, क्योंकि उन बच्चों में उनकी राधा नजर आई। प्रभु कहने लगे, हे शीस के दानी, कलयुग की ये अपार महिमा राधे में से जुड़ी है। जैसे जैसे चलता रहा वहाँ का उत्तम नजारा मानो के एक बहुत बड़ी अपार समूह के संग कृष्ण में नृत्य कर रहे हैं। जैसे जैसे उनका वार्तालाप चलता रहा तो वो कहने लगे कि हे शीस के दानी, तुम धन्य हो, मेरा गोकुल, मेरा मथुरा सब कुछ खाटू में ही ले आए। उन्होंने कहा कि हे शीस के दानी, कलयुग की ये महिमा शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती, क्योंकि कलयुग के अंदर मात्र नाम ही आधार है और जो राधा में का है वो मेरा है। हे शीस के दानी, आज मैं धन्य हुआ कि इस पावन धरा पे मरु राजस्थान की भूमि पर भी आज राधे में हो गया है। इतनी बात सुनते ही शीस के दानी की आंखों में से आंसू उमड़ उमड़ कर ऐसे गिर रहे थे मानो जमी पे मोती गिर रहे हों। ये वार्तालाप चलता रहा। धीरे धीरे आगे की ओर देखा कि पाठशालाओं में, गौ नंदी गौशाला में हर जगह सिर्फ एक ही था, शीस के दानी, जय श्री श्याम, राधे राधे। प्रभु इतना प्रेमित और इतने भ्रमित हुए कि मानो उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे और वो इस आभा में खो गए कि उनको कुछ भी नहीं याद रहा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जैसे ही शीस के दानी ने पूछा कि प्रभु कहाँ खो गए, तो जवाब आया कि मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस कलयुग के अंदर इतना प्रेम और इतना भाव लोगों के अंदर है तो ये संसार सारा स्वर्ग की राह पर चल रहा है। और आज के बाद जो भी बाल रूप में यहाँ पर मुझे देखेगा, मैं उसके साथ परछाई की तरह सदैव साथ रहूँगा। और बाल रूपी छोटी छोटी कन्याओं के रूप में अगर राधा रानी को निहारेगा तो मैं राधा रानी के रूप में भी उनको नजर आऊँगा, क्योंकि ये एक समय है। समय की परिभाषा सिर्फ एक राधा में जानती है या शीस का दानी खाटू वाला जानता है। भक्तों की अपार संख्या कलयुग के अंदर भी ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार और नाम होगा। जो भी हारे हुए यहाँ पर इस भूमि पर पधारेंगे उनका तू साथी बनेगा और मेरे रूप में हमेशा तू पूजा जाएगा। और अब मुझे इजाजत दो शीस के दानी, वृंदावन की गलियां भी तो श्री राधे राधे की दीदार के लिए तरस रही हैं, क्योंकि वहां भी भक्तों का अपार समूह मेरी राह देख रहा है। तो इसलिए मुझे इजाजत दो, यहाँ का दृश्य मेरे मन में, मेरी कल्प काया में हमेशा के लिए विराजमान है। जैसे मेरे परम भगत मीरा, सूरदास, रैनदास आज तक चमके सितारों की तरह, उसी तरह मेरे भक्ति में लीन मेरे परम भगत उन सितारों की तरह हमेशा जगमगाते रहेंगे। आज के बाद जो भी यहाँ पर राधे की हवेली के अंदर अपनी बाहों का झूला बनाकर मेरी राधे रानी को झुलाएगा, वो भव पार हो जाएगा और झूलता हुआ इस संसार से अपने स्वर्ग द्वार तक ले जाएगा। आइए, भक्तों की अपार कृपा और भक्तों का स्नेह प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। जो भी भगत यहाँ पर शीस के दानी और श्री राधे की जय जयकार करेगा, वो सदैव इस मोह माया झूठे बंधनों से मुक्ति पाके इस मोह माया के संसार से मुक्ति पाएगा। और आज के बाद जो भी खाटू श्याम धाम पहुँचेगा और सेठ सांवरे के दरबार शीस के दानी से होता हुआ जैसे ही राधे की हवेली की ओर कदम रखेगा, वो भव पार हो जाएगा। तो भक्तों, ये प्रेमियों का भाव और प्रेमियों का एक समूह है
और इस समूह को ये उमड़ा उमड़ा सैलाब हमेशा यूं ही खाटू नगरी में चमकता रहे और मेरे परम भगत सितारों की तरह चमकता रहे। चला जाए शीश के दानी, और ये प्यार और ये दुलार आप पे मेरा हमेशा बना रहेगा। मुझे इजाजत दो शीश के दानी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। ओ राधा मेरी राधा, झूले श्याम रंग के बंधन बार सजा तेरे द्वार के राधा। झूले श्याम रंग के बंधन बार सजा तेरे द्वार। जमुना तट से, जमुना तट से दिखे हैं पार। चलो अब शाम के द्वार के राधा। झूले श्याम रंग के बंधन बार सजा तेरे द्वार। सुंदर चमके झूला प्यारा, दूर से दिखे अजब नजारा। सुंदर चमके झूला प्यारा, दूर से दिखे अजब नजारा। बैठेगी जब राधा प्यारी, कलियां खिलेंगी देख नजारा। हरा भरा जैसे सावन महके, जब उड़ेगी खुशबू दवार के राधा, के राधा, के राधा। झूले श्याम रंग के बंधन बार सजा तेरे द्वार। श्रद्धा भाव से रस्सी बनाई, ऊंची डाली पे गांठ लगाई। श्रद्धा भाव से रस्सी बनाई, ऊंची डाली पे गांठ लगाई। चंदन लकड़ी पाटी सजाई, भक्तों ने रंगोली सजाई। झूलेगी मेरी राधा प्यारी, तेरा होगा स्वागत द्वार के राधा, के राधा, के राधा। झूले श्याम रंग के बंधन बार सजा तेरे द्वार। प्रेम भाव से गजरा पहनाया, केशर मस्तक तिलक लगाया। प्रेम भाव
भाव से गजरा पहनाया, केशर मस्तक तिलक लगाया, फूलों का श्रृंगार सजाया, नौलखा तेरा हार पहनाया, स्वर्ण जड़ित सर मुकुट लगाया, ऊंचे सिंहासन बैठी दवार। के राधा, के राधा, के राधा झूले श्याम रंग डार, के बंधन बार सजा तेरे द्वार। नरसी झुलाए झूले राधा, मेरा कर्मा भजती राधा। नरसी झुलाए झूले राधा, मेरा कर्मा भजती राधा। सूरदास के नैना राधा, काम की मस्ती पी लो जाम। ना कुमारी चढ़ा है सचन, हृदय भाव से दवार। के राधा, के राधा, के राधा झूले श्याम रंग डार, के बंधन बार सजा तेरे द्वार।